नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी किसान भाइयों का एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल के फार्मिंग में। किसान मित्रों, अगर जो आप प्याज की नर्सरी तैयार करने जा रहे हैं तो इस वीडियो को एक बार अवश्य देख लीजिएगा, क्योंकि आज मैं आपको प्याज की नर्सरी तैयार करने की एक नई विधि बताने वाला हूँ, जिससे आप जो है 55 दिनों में प्याज की नर्सरी तैयार कर लेंगे, चुपाई के लिए तैयार हो जाएगी। उसके बाद अभी जो है 2-3 सालों से किसान मित्रों कुछ समस्या आती हैं कि जैसे हमारी नर्सरी उग जाती है, उगने के बाद में उसमें पौधे सूखने की समस्या आती है। तो वह क्यों आती है और उसके हल करने के लिए हम कौन सा फंगिसाइड और कीटनाशक डालना चाहिए, ये बात भी आज आपको मैं इस वीडियो में बताऊंगा। तो किसान मित्रों, स्टेप बाय स्टेप आपको सारी बातें बताऊंगा कि हमें खेत को तैयार कैसे करना है, कौन सा खाद डालना है, बीज का छिड़काव हमें किस प्रकार से करना चाहिए, पौधे न सूखे उसके लिए हमें क्या करना है, समय समय पर किस प्रकार से उसमें खाद और स्प्रे करना है, ये सारी बातें बताऊंगा। तो इस वीडियो को लास्ट तक अवश्य देखिएगा और जानकारी अगर जो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और अगर जो आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप अगर जो लहसुन और प्याज की खेती करते हैं तो इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं खेत तैयार करने से लगाकर उसमें समय समय पर हमें कौन सा खाद देना है, कौन सा स्प्रे करना है, किस तरह से पानी पिलाना है, हमें लास्ट पानी कब पिलाना है, निकालने के बाद में भंडारण कैसे करना है, ये सारी जानकारी वीडियो के माध्यम से इस चैनल पर मैं देता रहता हूं। तो वह आपको तुरंत मिले उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब किसान भाइयों। सबसे पहले बात आती है इसका सही समय कौन सा है जिस समय हमें प्याज की नर्सरी डालना चाहिए। यूँ तो किसान मित्रों जैसे कि 15 अक्टूबर के बाद में हमें प्याज की नर्सरी तैयार करने की शुरुआत करना चाहिए, लेकिन अक्सर क्या है कि जैसे अभी ये भाव चल रहे हैं और तो हर किसान भाई ये चाहता है कि मैं सबसे पहले प्याज की नर्सरी तैयार करूं और जल्दी मैं प्याज लगा दूं और मेरा प्याज जल्दी निकले और मंडी में जाए तो मुझे एक अच्छा भाव मिले। तो अक्सर यहीं आकर हमारे किसान भाई गलती करते हैं कि जब हम सोयाबीन की फसल से निवृत्त होते हैं या जिनकी ज़मीन खाली पड़ी है जिनमें प्याज की नर्सरी तैयार करने वाले किसान भाई, तो उसमें क्या करते हैं कि गीली जो ज़मीन होती है उसके अंदर ही वो पंजा करके रोटावेटर चला के ना प्याज की नर्सरी डालना प्रारंभ कर देते हैं। तो हमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि लगातार 2-3 सालों से जो एक समस्या हमें देखने को मिल रही है किसान मित्रों कि जब हम जल्दबाजी में प्याज की नर्सरी तैयार करते हैं तो उसमें पौधे सूखने की समस्या अक्सर हमें दिखाई देती हैं। जैसे पिछले साल तो ये नौबत आ गई थी कि अगर जो हमने 10 किलो प्याज का बीज डाला है तो ये समझ लो कि उसमें से 25% ही बचा है, बाकी 75% प्याज की जो नर्सरी तैयार की हमने उसमें से पौधे सूख चुके थे। तो ये समस्या क्यों देखने को मिली, क्योंकि गीली जब ज़मीन थी उसके अंदर ही हमने प्याज की नर्सरी तैयार की, उसके बाद में जो है पानी गिरा और पानी गिरने के बाद में जो है पौधे सूखना प्रारंभ हो गए। तो आप थोड़ा सा इंतज़ार कीजिए, क्योंकि मौसम अगर जो अनुकूल होता है यानी कि मौसम विदाई ले ले उसके बाद में हम अगर जो प्याज की नर्सरी तैयार करेंगे तो वो अच्छी तरह से हो पाएगी। हम जल्दबाजी में अगर जो जैसे जल्दी अगर जो प्याज की नर्सरी डालेंगे तो उसमें पौधे सूखने की समस्या हमें अक्सर दिखाई देती हैं। तो ऐसी गलती ना करें। तो किसान मित्रों, अब हमारा जैसे कि समय होता है 15 अक्टूबर के बाद में हमें प्याज की नर्सरी तैयार करना चाहिए। सबसे पहले हमें नर्सरी डालने के लिए ऐसी ज़मीन का चयन करना है जहाँ ज़्यादा समय तक पानी भरा हुआ ना रहे। जैसे मान लीजिए हमने नर्सरी तैयार की और अगर जो बारिश हो जाती है तो बारिश हो तो उसके अंदर ज़्यादा लंबे समय तक जल भरा हुआ ना रहे, ऐसी ज़मीन का हमें चयन करना है। उसके बाद में हमें जब पूरी तरह से खेत सूख जाता है तो उसमें हमें पंजा चला देना है। पंजा चलाने के बाद में उसके अंदर अगर जो आपके पास में सड़ी हुई गोबर की खाद है, कच्ची खाद हमें नहीं डालना है, यह सावधानी अक्सर हमें रखना है। अगर जो कच्ची खाद अगर जो आप खेत में डालोगे तो उससे ज़्यादा फंगस फैलेंगे। तो हमें सड़ी हुई खाद लेना है, बिल्कुल उसको ले ले, उसको डाल दे खेत में। उसके साथ में हमें सिंगल सुपर फास्फेट लेना है। अगर जो आप एक अनुमान लगा लीजिए 5 किलो आप बीज डालने जा रहे हैं तो उसमें 1 बोरी सिंगल सुपर फास्फेट लेना है। उसी के साथ में हमें 20 किलो 12-32-16 का उपयोग करना है। ये दोनों खाद ले लिए। अब इसके साथ में किसान भाइयों हमें एक कीटनाशक लेना है जो रिजेंट आता है बायर कंपनी का, जिसके अंदर फिप्रोनिल होता है, उसको लेना है। तो आप 5 किलो के लिए मैं बता रहा हूँ, हमें 3 किलो रिजेंट लेना है, उसको ले लीजिए।
इसके साथ में एक फंगिसाइड लेना है। जैसे कि अगर जो बारिश में जैसे क्या रहता है, फंगस ज़्यादा रहते हैं ज़मीन के अंदर और पर्याप्त मात्रा में हमारी ज़मीन सूख नहीं पाती है, तो उसके अंदर फंगस ख़त्म नहीं होते हैं। तो उन फंगस को ख़त्म करने के लिए हमें जो थायोफिनाइड मिथाइल जो आता है 70%, आप किसी भी अच्छी कंपनी का ले लीजिए, उसको ले लीजिए। उसकी मात्रा रखनी है 250 ग्राम हमें, और इन सबको किसान साथियों मिला दे और मिलाने के बाद में छिड़काव कर दे। और छिड़काव करने के बाद में आप रोटावेटर से उसको ज़मीन के अंदर अच्छी तरह से मिला दीजिए। मिलाने के बाद में हमें सरी निकालना है किसान साथियों। तो अक्सर किसान भाई क्या करते हैं, बहुत सारे यहीं आकर गलती करते हैं कि ज़्यादा लंबाई में सरिया निकाल देते हैं। जैसे कि 200 फीट लंबी सरी निकाल दी, 300 फीट लंबी सरी निकाल दी, जिससे पार्ट जो बनते हैं, आप हमारे इधर सरी बोलते हैं, आपके इधर क्या बोलते हैं, ये कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो जो हम सरी निकालते हैं उसकी लंबाई हमें ज़्यादा नहीं रखना है, ज़्यादा से ज़्यादा हमें 125 या 150 फीट रखना है। इससे ज़्यादा लंबी सरी हमें नहीं निकालनी। उससे क्या होगा किसान भाइयों कि ज़्यादा लंबाई में अगर जो सरी रहती हैं, तो हम जो पानी डालते हैं ना, पहला पानी पिलाते हैं या दूसरा पानी पिलाते हैं, तो उसमें क्या है कि जो प्याज का बीज रहता है वो बहुत हल्का रहता है, तो उस पानी के साथ में बहकर चला जाता है। और अगर जो मान लो शुरुआत में जहाँ से हम सरी की कटाई करते हैं पानी के लिए, वहाँ मिट्टी ज़्यादा चढ़ जाती है तो बीज नहीं निकल पाता है। तो हमें 125 या 150 फीट उसकी लंबाई रखना है। उसको अच्छी तरह से एक जैसा कर दे समतल, ताकि पानी एक तरफ ना जाए, समतल कर दे। उसके बाद में हमें बीज को छिड़काव करना है। तो अब बीज का चयन कैसे करना है किसान भाइयों, कितनी लंबाई में हमें कितना बीज डालना चाहिए, यहीं भी एक बहुत बड़ी सावधानी रखना चाहिए। बहुत सारे किसान भाई क्या है कि कम जगह में बहुत ज़्यादा प्याज का बीज डाल देते हैं। उससे क्या है कि प्याज पास पास में रहते हैं तो बिल्कुल पतले पतले रह जाते हैं, और ज़्यादा मोटे होने के बाद में वह नीचे गिर के सड़ने की शिकायत देखने को मिलती हैं। तो मैं एक आपको सही सा टेक्निक बताऊंगा आज कि हमें कितनी जगह में कितने प्याज का बीज डालना है। अगर जो आपकी जो सरी है उसकी चौड़ाई 6 फीट है, 5.5 या 6 फीट है, तो हमें उस सरी की लंबाई रखना है किसान साथियों 150 फीट। 150 फीट हमें रखना है। 150 फीट में हमें 1 किलो बीज डालना है। 1 किलो, ये ध्यान रखिएगा किसान भाइयों, 150 फीट लंबाई में सिर्फ 1 किलो प्याज का बीज डालना है। और बीज डालने के पहले किसान भाइयों एक बात और विशेष करके यह काम कर लीजिए। बहुत सारे किसान भाई क्या करते हैं कि प्याज का अंकुरण टेस्ट नहीं करते हैं। आप चाहे मार्केट से लाते हैं या फिर हम घर पे तैयार करते हैं, तो उसका अंकुरण टेस्ट नहीं करते हैं। तो हमें अंकुरण टेस्ट करना है। थोड़ा सा प्याज का बीज लीजिए, उसको हमारा जो बोरा रहता है धान भरने का, हर किसान भाई के घर में मिल जाता है, तो उस बोरे को गीला कीजिए। गीला करने के बाद में उसको डबल पट्टी बना लीजिए, और प्याज का बीज हमें अंदर डाल देना है, ऊपर से वापस थैला ढकना है। और इसके बाद में उसको 2-3 दिन तक हमें पानी सुबह या शाम 2 टाइम हमें पानी डालता रहना चाहिए, ताकि थैला सूखना नहीं चाहिए। नहीं तो प्याज के बीज जो रहे वह ख़त्म हो जाते हैं, तो उसका सही रिजल्ट हमें पता नहीं चलता है। तो 3 या 4 दिन में आपको वो टेस्ट बिल्कुल पता चल जाएगा कि हमारे प्याज के बीज अंकुरित हुए हैं या नहीं हुए हैं। तो उससे हमारा जजमेंट लग जाएगा कि हमारे कितने प्रतिशत प्याज के बीज अंकुरित है और कितने इसके अंदर से ख़त्म हुए हैं। तो अगर जो 80% भी हमें अच्छे रिजल्ट मिलते हैं, 80% मान लो कि प्याज अंकुरित हो जाते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं। आप 150 फीट में 1 किलो प्याज का बीज उसके बाद में छिड़काव करना है। अब छिड़काव कैसे करना है किसान साथियों, ये भी आपको मैं एक बहुत सही टेक्निक बताता हूँ। आप एक सरी में 1 किलो बीज अगर जो डाल रहे हैं, तो आधा किलो आप कोई भी एक छोटा सा बर्तन ले लीजिए, जैसे छोटी तगारी रहती है या कुछ भी ले लीजिए। आधा बीज लेना है हमें, आधा बीज लेना है, उस सरी के अंदर उड़ाते हुए जाना है एक समान। आधा उड़ा दिया एक सरी में हमने, और वापस उस साइड से हमें जो आधा बचा है आधा किलो, वह उड़ाते हुए आना है। तो 2 बार अगर जो उड़ेगा ना किसान भाइयों प्याज का बीज, तो उससे क्या होगा कि मान लो हमें एक बार अगर जो हम प्याज का बीज डालते हैं उसमें थोड़ी बहुत जगह रह जाती हैं, तो वापस दूसरी बार अगर जो हम डालते हुए आएंगे ना, तो वो खाली जगह भी भर जाएगी और एक समान प्याज का बीज गिरेगा। अब प्याज का बीज डाल दिया। अब इसके बाद हमें क्या करना है किसान साथियों के, कोई भी आप किसी जैसे बम्बुल की डाल ले लीजिए, छोटी सी, जो ज़्यादा भारी भी नहीं लेना है, हल्की लेना है, उसको ले लीजिए। उसको लेने के बाद में उस सरी में चला दीजिए, और उधर से वापस उसी सरी में चलाते हुए आ जाइए, ताकि थोड़ी बहुत उस प्याज के बीज के ऊपर मिट्टी गिर जाए, तो वह पानी के साथ में बहकर ना जाए। ये सावधानी रखना है। इसके बाद किसान साथियों हमें एक सावधानी और रखना है पानी पिलाते समय।
अगर जो आप मिनी स्प्रिंकलर का उपयोग करते हैं तो 100% बहुत सही तकनीक है ये, उससे 100% रिजल्ट मिलता है। और जहाँ प्याज का बीज गिरा है वहीं उगेगा, वह बहकर नहीं जाएगा। तो अगर जो आप मिनी स्प्रिंकलर का उपयोग करते हैं तो बहुत शानदार काम है। और अगर जो वह नहीं ला सकते तो रेन पाइप जो आते हैं, आप रेन पाइप का भी उपयोग कर सकते हैं, तो उसके भी रिजल्ट बहुत ही अच्छे हमें देखने को मिलेंगे। तो उससे भी आप पानी पिला सकते हैं। और अगर जो ये दोनों नहीं ला सकते तो अब हमें क्या करना है कि हमें, अगर जो आपके पास पानी ज़्यादा मात्रा में है या आपकी मोटर ज़्यादा हार्स पावर की है तो ज़्यादा पानी देंगे लाजमी है, तो उसको या तो उल्टी कर लीजिए, या उल्टी नहीं कर सकते तो हमें 2 या 3 सरी में पानी बराबर मात्रा में देना है, ज़्यादा कम नहीं, एक समान जाना चाहिए। तो उससे क्या है कि कम कम पानी जाएगा किसान साथियों, तो पानी के साथ में बीज बहकर नहीं जाएंगे, तो आपके बीज एक समान अंकुरित होंगे। अब इसके बाद में किसान भाइयों हमें दूसरा पानी ये ध्यान रखना है किसान भाइयों, ज़्यादा अगर जो गर्मी गिरती है, तापमान ज़्यादा रहता है, तो हमें तीसरे दिन ही दूसरा पानी पिला देना चाहिए, ताकि बीज जो ऊपर पड़ा है वह उसका अंकुरन खत्म ना हो और जल्दी से अंकुरित हो जाए। तो ये सावधानियां रखनी है किसान साथियों हमें। इसके बाद भी अगर जो आपके कुछ कमेंट है, कुछ पूछना चाहते हैं, तो आप कमेंट के माध्यम से मुझसे पूछ सकते हैं। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में नए विषय के साथ में। जय जवान जय किसान।